नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बाढ़ एवं जलभराव को ध्यान में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए। सीएम योगी ने बैठक के दौरान आमजन, कृषि फसलों एवं पशुधन की सुरक्षा व सुविधा के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ऐलान किया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों को इसका निर्देश देते हुए योगी ने कहा कि सहायता राशि का वितरण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होगा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। जितन सहनी का शव उनके घर के अंदर ही मिला है। बताया जा रहा है कि देर रात घर में घुसे अपराधियों ने मुकेश सहनी के पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले के समय उनके पिता सो रहे थे। वहीं हम आपको बता दें, मुकेश सहनी बिहार की प्रमुख वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में वे इंडी गठबंधन के साथ थे। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ प्लेन में मछली खाने का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद में काफी विवाद भी हुआ था। बिहार की राजधानी पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे का मामला सामने आया है। यहां नेशनल हाईवे पर मंगलवार की सुबह सड़क किनारे खड़ी हाईवे ट्रक में एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि घटना के समय स्कॉर्पियो में कुल 11 लोग सवार थे। इसमें से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। चांदीपुरा वायरस को लेकर एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी चांदीपुरा वायरस के केस सामने आए हैं। अब राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने उदयपुर जिले के चांदीपुरा संक्रामक बीमारी को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र के 2 बच्चों में संदिग्ध संक्रामक बीमारी चांदीपुरा का खुलासा हुआ है। यूपी में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद ने बुलडोजर कार्यवाही पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर बुलडोजर चलना जायज है, लेकिन गरीबों पर नहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर चलना जायज है, लेकिन गरीबों और अन्य लोगों पर बगैर जांच के बुलडोजर चलने का नुकसान उठाना पड़ा है। आपका ये भी कहना है कि अगर बुलडोजर चलेगा तो वोट कहाँ से पाएगा? देखिए, बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना। राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, अभी जौनपुर का मामला है। जौनपुर में एक महिला ने यादव प्रधान था, उसके खिलाफ कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन में जांच में सही पाया गया उसका कंप्लेन, और उसने क्या किया कि जांच अपनी रुकवा दिया प्रभाव, और महिला के खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि तुम्हारा घर बंजर में है। अब पता चला अधिकारियों ने उसे इलेक्शन के समय कहते रह गए और बुलडोजर चला दिया और रो रही थी। तो मेरे कहने का मतलब है, और अपने खुद प्रधान जो है एकड़ में है, तो आप ऐसे कुछ देख सकते हैं कि जिसकी वजह से तो बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। और आज के दिन में इसलिए वो मैंने कहा था, और किसी भी माफियाओं पर चलना चाहिए। बड़े बड़े इस तरह से लोग जो लोगों की जमीन हड़पे हैं वो रास्ता खाली करना। और एक बात और है, कभी भी भाई हम कोई विकास तो होना चाहिए, लेकिन कोई 100 साल से है तो उसे पहले हम स्थापित कर लें, फिर उसे भी स्थापित करें। अब एक है कि कानून बना दिया, उसे विस्थापित कर दिया, पैसा दे दो, कहाँ जाएगा? तो आज के दिन उसे संतुष्ट करना अधिकारियों का काम है। पहले किसी को भी स्थापित किया जाए, तब विस्थापित किया जाए। तो आपके कहने का मतलब अपराधियों के साथ साथ निर्दोषों पे भी बुलडोजर बहुत केस ऐसे हैं जो आराम से, गरीबों पर क्यों चलेगा? आज के दिन में जो 100 साल से है, 50 साल से है, अधिकारियों से अभी चल रहा है ना, रजिस्ट्री पेपर है, कैसे रजिस्ट्री हो गई? जिन्होंने रजिस्ट्री की उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वैसे लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? अधिकारी लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कहाँ शासन प्रशासन था? और आज उतने दूर है तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी को उजाड़ दिया जाएगा तब तो एक माहौल, एक तो ऐसे खराब है, दूसरा अधिकारी और माहौल खराब कर रहे हैं। तो एक मतलब विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ लोगों के दर्द भी समझने हो, चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे भले मेरा वोटर हो चाहे न हो। सरकार में आने के बाद हम सबके हैं और सबके दर्द समझते हैं। सीटों का कम होने के कारण जो है प्रशासन मानते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये लोकतंत्र है, देश कानून से चलता है।
कानून संविधान के अंतर्गत है। संविधान को चलाने के लिए सरकार चाहिए, सरकार पार्टी बनाती है। अब पार्टी को कार्यकर्ता खड़ा बड़ा करता है और पार्टी की नीतियों को जमीन पर कार्यकर्ता पहुंचाता है, अपने नीचे जाता है और उसके पार्टी में रहने वाले लोगों को ऊपर पहुंचाता है। तो कार्यकर्ता देवतुल्य है, रीढ़ की हड्डी है, वही इसका हकदार है। तो कार्यकर्ता सरकार से बड़ा है। संगठन, भाई संगठन का मतलब शक्ति है, क्योंकि किसी भी आदमी को सम्मान, सुख, समृद्धि चाहिए तो सत्ता चाहिए, और सत्ता बिना शक्ति की होगा नहीं, वो भी राजनीतिक शक्ति, और राजनीतिक शक्ति संगठन से आता है। तो ये जनशक्ति पैदा करना संगठन का काम है। राजनीतिक शक्ति, बुद्धि शक्ति, बल शक्ति, सभी शक्ति वो करता है। तो ये जो है आज के दिन में मातृशक्ति सबको इकट्ठा हो करता है, तो संगठन बड़ा होता है और संगठन का हमेशा सम्मान होता रहता है, आगे है। लेकिन कुछ 2-4% अधिकारियों की वजह से, क्योंकि 95% अधिकारी तो ठीक है, अगर नहीं होते तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता आज के दिन में है। लेकिन वही कहते हैं ना, एक मछली की वजह से तालाब है। तमाम ऐसे कुछ अधिकारी हैं कि अंदर से हाथी, साइकिल, पंजा है और ऊपर से कमल। हम तो पहले से कह रहे हैं, और जब मौका पाते हैं तो आप गोरखपुर के हैं ना, गोरखपुर में आप देखो 2020 में चौरी चौरा में जो है नई बाजार है, वहाँ 2 लड़के अपना जीते थे, क्या नाम है, नगर जो है रवि निषाद और कोदई निषाद जीते थे जिला पंचायत सदस्य, लेकिन हारे हुए आदमी को सर्टिफिकेट दे दिया व्यक्ति ने, और अच्छे बड़े पदों पर थे और बाद में जेल गया क्या। तो ये कहने का मतलब कि मौका पाते हैं ऐसे लोग हैं जो उन पार्टियों से प्रेरित हैं, अपना काम करते हैं और उसके वजह से कोई। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत होने की सूचना मिली है, वहीं 45 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 44 लोग बस में सवार होकर आषाढ़ी एकादशी के लिए पंढरपुर में जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक बस की टक्कर एक ट्रैक्टर से हो गई। इस हादसे के बाद बस और ट्रैक्टर दोनों अनियंत्रित होकर खाई में गिर गए। वहीं हादसे के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। सरकार ने खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का मन बना लिया है। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि वे जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता को लेकर प्रतिबंध लगाएगी। साथ ही उनके और उनकी पार्टी के 2 वरिष्ठ सहयोगियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करेगी। सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि विदेशी वित्त पोषण मामले 9 मई के दंगों और सिफर प्रकरण के साथ अमेरिका में पारित प्रस्ताव को देखते हुए हमारा मानना है कि खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत विश्वसनीय सबूत मौजूद है। केदारनाथ धाम ट्रस्ट बुराड़ी के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने इस पर जो बयान दिया है उस पर भी धर्माचार्यों को एतराज है। उन्होंने कहा था कि जो बुजुर्ग हैं केदारनाथ धाम नहीं जा पाते हैं, वो अब दिल्ली में बाबा के दर्शन कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस मंदिर का मॉडल केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर ही बन रहा है। इसी पर जगत गुरु शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा कि केदारनाथ एक है जो हिमालय के पृष्ठभाग में है, आप उसे दिल्ली में कहां से ले आएंगे, उसकी प्रकृति नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने इसे सनातन धर्म और सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। गैंगस्टर से नेता बने बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत 3 महीने से ज्यादा समय हो गया है। सरकारी दस्तावेजों में मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन मुख्तार के परिवार और उसके समर्थकों का अब भी यही मानना है कि मुख्तार को जेल में जहर दिया गया और इसी वजह से उसके एक जेल से दूसरे जेल में भी शिफ्ट किया गया। यानी हार्ट अटैक और हत्या के आरोपों के बीच मुख्तार की मौत एक रहस्य बनी हुई है। इसी सिलसिले में यानी मुख्तार की मौत को लेकर उसके बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान उमर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना आतंकियों और बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना के अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं हम आपको बता दें, हाल ही में जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में भी सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। इन बड़ी घटनाओं पर अब सरकार सख्त एक्शन मूड में नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की है और मामले का संज्ञान लिया है। खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख को आतंक के खिलाफ कार्यवाही के लिए खुली छूट दे दी है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।